हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आयनिक सॉलिड स्टार्ट किया था और मैंने उसमें रेडियस रेशियो का कंसेप्ट डिस्कस किया था और आपको क्लियर किया था कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, आयनिक क्रिस्टल के अंदर एनाइंस का तो अरेंजमेंट होता है, एनाइंस की एक्चुअल पैकिंग होती है जो सीसीपी, एफसीसी, एचसीपी या बीसीसी जो भी हो वो उसकी पैकिंग रहती है और उनके बीच में जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती है उन वॉइड्स के अंदर केटायन फिट होता है। तो उसका मैंने रेडियस रेशियो से रिलेशन एक्सप्लेन किया था और आयनिक क्रिस्टल कब स्टेबल होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको रेडियस रेशियो से एक्सप्लेन किया था। तो ये टेबल हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं जो आप जानते हो। और इसमें वही है कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो जब 0.155 से 0.225 से कम होता है तो 3 और जब 0.225 से 0.414 से कम होता है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और वो टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा। और जैसे ही रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.414 से 0.732 से थोड़ी सी कम हो तब तक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चलता है, वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट रहता है। और जैसे ही रेडियस रेशियो की वैल्यू 0.732 से बढ़ती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है और वो क्यूबिक अरेंजमेंट में आ जाता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में डिस्कस करके और ये कंक्लूजन निकाला था, उसी कंक्लूजन को मैंने डिस्प्ले किया है। आज अपन इसी को यूज करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम NaCl का क्रिस्टल डिस्कस करते हैं। NaCl के क्रिस्टल में क्लोराइड आयन का जो अरेंजमेंट होता है वो FCC होता है, मतलब CCP होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर क्यूबिक। और इसके अंदर क्लोराइड आयन तो FCC होते हैं, यानी क्लोराइड आयन ये FCC हो गए। जैसे ये रेड कलर का मैंने क्यूब बना रखा है पहले से ऑलरेडी, तो इसमें मैं क्लोराइड आयन सेट करूंगा तो क्लोराइड आयन कहां सेट होंगे? ये क्लोराइड आयन सेट होंगे क्यूब के कॉर्नर्स पर। और FCC बनाना है तो FCC बनाना है तो Cl माइनस फेस सेंटर पे भी आएंगे। तो ये जो ब्लू वाले, जितने भी ब्लू वाले मैंने क्लोराइड बनाए हैं, ब्लू वाले क्लोराइड फेस सेंटर पर है। अब आप देख लो, आप जानते हो कि फेस सेंटर, ये 6 फेस सेंटर पर क्लोराइड आयन है तो इस FCC का जो बॉडी सेंटर हो जाएगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई और वो दिख भी रही है, ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट कर रखा है। सारे ब्लू वाले क्लोराइड मतलब फेस सेंटर वाले क्लोराइड को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो इन 6 क्लोराइड्स के बीच में ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई। ओके, और हम ये जानते हैं कि FCC के अंदर क्या होता है। FCC के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक तो बॉडी सेंटर पर होती है और दूसरी होती है एज सेंटर पर। एज सेंटर पर क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। अब ये पूरा डिस्कशन मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो मैंने डिस्कस किया था आज से 3 या 4 क्लास पहले, तो उसमें डिस्कस किया हुआ है। और अगर किसी स्टूडेंट ने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अच्छे से रीड नहीं किया है या मेरा वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देखे फिर इस वीडियो को देखना, नहीं तो ये वीडियो में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्कशन मैं आज से 3 या 4 वीडियो पहले कर चुका हूं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके और देख लेना आप। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि क्लोराइड आयन का तो अरेंजमेंट क्या है? क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट है FCC, ठीक है। क्लोराइड आयन का अरेंजमेंट FCC और Na+ सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। Na+ क्या है? सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। तो Na+ सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है तो एक तो ये बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी एक Na+। अब एजेस कितनी हो गई? 12 एजेस हो गई। तो हर एज पर मुझे क्या मिलेगा? हर एज पर Na+ मिलेगा। तो यहां पर Na+ लिख रहा हूं मैं, तो ये वाले Na+ हैं, ये एज सेंटर वाले Na+, ये वाले जिस सर्कल में कर रहा हूं एज सेंटर वाले Na+ को मैं, हर एज सेंटर पर आप Na+ लिख दो। बनते हुए देखो बेटा, सारे एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये पूरी एज है। इस कॉर्नर पे Cl-, इस कॉर्नर पे Cl-, और ये क्या हो जाएगा? Na+। ये पूरी एज है तो इसके एज सेंटर पर ये क्या हो जाएगा? Na+। ये पूरी एज है तो इसके एज सेंटर पर, यानी जहां पर भी मैं
Na+ रख रहा हूं, हकीकत में देखा जाए तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये भी देखो, ये भी एज है पीछे वाली, तो ये Na+ यहां आ जाएगा। ये बिल्कुल पीछे वाली Na+ और ये वाला Na+। टोटल 12 एजेस हैं और 12 एज सेंटर्स पर 12 Na+ होंगे। तो अब आपको NaCl की यूनिट सेल बनाना आपके लिए बहुत इजी है। उसका रीजन है कि आपको क्या याद रखना है। आप जैसे ही एग्जाम में कभी NaCl का यूनिट सेल बनाने को आता है तो आप क्यूब बना लो, क्लोराइड आयन को FCC कर दो, यानी सारे कॉर्नर्स पर Cl- लगा दो और सारे फेस सेंटर पर Cl- लगा दो, तो क्लोराइड आयन फिट हो गए अपने जगह। अब अपन को क्या करना है, फेस के एग्जैक्ट सेंटर में, फेस के मतलब FCC यूनिट सेल के एग्जैक्ट सेंटर में, यहां पर FCC यूनिट सेल के एग्जैक्ट सेंटर में Na+ लग दिया। अब 12 एजेस है तो हर एज के सेंटर पर Na+ लिखते जाओ। तो 12 बार Na+ लिखोगे एज सेंटर पर और एक बार Na+ लिखोगे बॉडी सेंटर पर, फेस FCC यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर। तो ये हो गया NaCl का क्रिस्टल। यहां पर इसका 3D दो बनाए हैं। यहां पर आप देख लो, वॉयलेट कलर के ये Na+ है और ग्रीन कलर के Cl- है। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो वीडियो पॉज करके और ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो इसका। तो ये Na+ बन गया। तो आप देख लो सारे एज सेंटर पे Na+ है। मतलब एज सेंटर क्या होते हैं, एज सेंटर, ये रहा एज सेंटर Na+ का, ठीक है। तो ये एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ये सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, ये सब Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है। एक ग्रीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो बॉडी सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ये जो है ये एज सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एज सेंटर वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इसका मतलब टोटल मिला के हमारे पास इसमें एक यूनिट सेल में 14 तो Cl- है, 14 तो Cl- है एंड 13 Na+ है। एक आइसोलेटेड यूनिट सेल की बात कर रहा हूं मैं। एक आइसोलेटेड यूनिट सेल के अंदर 14 Cl- है और 13 Na+ है। पर हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल के लिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाता हूं। इसी अभी NaCl कंप्लीट नहीं हुआ है, NaCl को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। जस्ट ये देख लो, ये वाला जो था वो वापस यहां ले लिया। यहां पर ये जो है ये हमारे पास Cl- है, तो ये हमारे Cl- हो गए। तो ये हो गए Cl- और ब्राउन कलर वाला Na+ है। यहां पर ब्राउन कलर वाला क्या है, Na+। ब्राउन कलर Na+। तो आप देख लो सारे क्यूब के कॉर्नर्स पर Cl- है और सारे फेस सेंटर पर Cl- है, सारे फेस। और ये बॉडी सेंटर पर Na+ है, ब्राउन वाला, और दो ये एज है और इस एज के बिल्कुल बीच में Cl- है, सॉरी Na+ है। दो Cl- के बीच में एक Na+ है, या ये पूरी एज है और इस एज सेंटर पे Na+ है। तो यहां पर आप काउंट कर लो, ब्राउन स्फीयर Na+ के 13 है, Cl- के 14 है, ये वाले 14 है और ये 13 है। अब हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास Cl- तो क्या है, FCC। तो 8 Cl- तो क्या है, 8 Cl- तो कॉर्नर पर है। तो कॉर्नर पर कितने Cl- है, कॉर्नर पर हमारे पास 8 Cl- है। और जब कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होता है ईच स्फीयर का, वो क्या होता है, 1/8। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 Cl- तो हमारा हो गया कॉर्नर का। एक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर का 1 ही Cl- आएगा। और जो फेस सेंटर पर है, तो फेस सेंटर पर 6 क्लोराइड है, और फेस सेंटर पर जो क्लोराइड होते हैं, जो फेस सेंटर पर जो क्लोराइड होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन ईच यूनिट सेल के लिए कितना होता है, 1/2। तो ये हो गया 3 क्लोराइड। इसका मतलब मेरे पास जो है 4 Cl- इन ईच यूनिट सेल। तो यहां पर इस यूनिट सेल के अंदर मेरे पास क्लोराइड आयन कितने हैं, मेरे पास क्लोराइड आयन 4 है। मेरे पास यहां पर क्लोराइड आयन कितने हैं, 4 हैं। उसी तरह से
अगर मैं Na+ को देखूं तो Na+ कितने हैं? 13 Na+ हैं। तो उसमें से 1 Na+ कहाँ है? बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ओवी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 1 Na+ है। और इस यानी ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो और ये तो इस बॉडी के सेंटर में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 100% इसी के लिए रहेगा, ये किसी के साथ कंट्रीब्यूट है ही नहीं। तो 1, तो ये आ गया 1 Na+, ये हमारे पास आ गया 1 Na+। और एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने Na+ है? 12 Na+ है, क्योंकि एजिस कितनी होती है? एजिस 12 होती है बेटा। और एज सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। पिछला वीडियो जब जिसने नहीं देखा है पहले वो देखो, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम। तो यहां आ गया हमारे पास 3 Na+, ठीक है। तो एज सेंटर पर जो 12 Na+ है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है एज सेंटर वाले का, बॉडी सेंटर वाले का 1 है, ठीक है। और ये जो क्लोराइड आयन है, ये जो क्लोराइड आयन है, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। और जो फेस वाला है, ये जो फेस सेंटर वाले क्लोराइड आयन है, इनका कंट्रीब्यूशन 1/2 रहेगा। तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास? 4 Na+ इन ईच यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन में, और यही इंपॉर्टेंट है। तो हम मेरे पास इस यूनिट सेल के अंदर कितने Na+ हैं? तो आपसे कोई पूछे कि इस पूरी यूनिट सेल के आइसोलेटेड की नहीं, जब ये NaCl का क्रिस्टल है तो उस NaCl का क्रिस्टल का ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको हम यूनिट सेल कह रहे हैं। इस यूनिट सेल के कंट्रीब्यूशन में Cl- कितने हैं? 4। Na+ कितने हैं? 4। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो NaCl है उसमें Z की वैल्यू कितनी आ गई? उसमें मेरे पास Z की वैल्यू आ गई 4, क्योंकि इसमें Z Na+ का Z कितना है? Z Na+ कितना है? 4। Z Cl- कितना है? Z मतलब कंट्रीब्यूटिंग स्फीयर 4। ओवरऑल NaCl का Z, NaCl का कितना हो जाएगा? 4 Na+, 4 Cl-। तो आपको Z की वैल्यू पूछे Na+ के लिए तो 4, Cl- के लिए पूछे तो भी 4, लेकिन Z की वैल्यू NaCl के लिए भी पूछे तो 4। अब जब Z की वैल्यू NaCl के लिए हमने निकाल ली, तो अब हम ये Z की वैल्यू, हम ये Z की वैल्यू जो है, इस Z की वैल्यू को हम डेंसिटी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इस Z की वैल्यू को हम किस में भी यूज करेंगे? डेंसिटी के, क्योंकि डेंसिटी के फॉर्मूले में अब Z आता ही है। और जब डेंसिटी के फॉर्मूले में Z आता है, एक मिनट इंक भर रहा हूं मैं, तो वहां अपन इसकी वैल्यू 4 रखेंगे। तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है? Z इंटू मोलिकुलर मास ऑफ NaCl, मोलिकुलर मास ऑफ NaCl, और क्या होता है? एज लेंथ A³। ये A³ A की वैल्यू एज लेंथ पिकोमीटर में लेंगे, सॉरी, इसको A की वैल्यू जिसमें भी दे रखी है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम डेंसिटी वाले में डिस्कस कर चुके हैं। A इज द एज लेंथ और A की वैल्यू सेंटीमीटर में लेनी है। अगर आपको पिकोमीटर में गिवन है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना आप, तो ये एज लेंथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखनी है यहां पर। और ये एवोगैड्रो नंबर Na 6.022 into 10⁻23। तो अब हमारे पास D की, अब हमारे पास ये वाले NaCl के लिए Z की वैल्यू क्या रखोगे आप? 4। NaCl का मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा? 58.5। और A की वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके यहां रख दोगे। एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। तो
तो खाली अगर हमको एज लेंथ गिवन हो तो हम NaCl के क्रिस्टल का डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। NaCl के क्रिस्टल का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम NaCl के क्रिस्टल की डेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहां पर एक चीज और देखो आप, ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है। ये हमारे पास पूरा का पूरा एक एज लेंथ है। अब इस एज लेंथ में ये सेंटर मतलब यहां से ये क्लोराइड है, ये Na प्लस है, ये क्लोराइड है। यानी अगर मैं इस एज लेंथ, इसकी एज की बात करूं तो ये क्लोराइड और ये Na प्लस। तो ये तो सेंटर है हमारा। तो ये तो हो गया हमारा Cl माइनस, ये हो गया हमारा Na प्लस, ये हो गया Cl माइनस। यानी ये यहां से लेके यहां तक जो देख रहे हो तो ये हमारी एज लेंथ है, ठीक है। और ये क्लोरीन का न्यूक्लियस, ये जो बता रहा है ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये Na का न्यूक्लियस है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है। तो ये जो यहां पर जो है ये Cl माइनस, ये Na प्लस और Cl माइनस, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दो, इसका मतलब अगर मैं यहां से लेके यहां की डिस्टेंस लूं, ध्यान दो, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? A। तो ये A किसके बराबर हुआ? ये A बराबर हुआ, इसमें Na प्लस का तो पूरा स्फीयर आ रहा है, पूरा रेडियस आ रहा है। तो Na प्लस का रेडियस, तो यहां पर क्या आ जाएगा? A किसके बराबर आ जाएगा? तो ये वाली लेंथ इसके बराबर आ जाएगी R माइनस R Cl माइनस प्लस 2R Na प्लस प्लस Cl माइनस। ये A की वैल्यू है। समझ में आ गया? क्योंकि ये क्लोरीन का स्फीयर और ये Na प्लस, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहां से यहां तक की, यहां से ये Cl माइनस का स्फीयर, ये Na प्लस का स्फीयर और ये Cl माइनस का, ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी बनाया भी था 3 स्फीयर ऐसे। तो इसका मतलब यहां पर इस एज लेंथ में इस क्लोरीन का रेडियस आ रहा है, इसका पूरा डायमीटर आ रहा है, यानी 2R Na प्लस आ रहा है और इसका रेडियस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ एज लेंथ किसके बराबर हो गई? तो मैं एज लेंथ क्या लिख सकता हूं यहां पर? तो यहां पर A की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? यहां पर मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी 2R Na प्लस और 2R Cl माइनस। 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा? R Na प्लस प्लस R Cl माइनस। तो ये एज लेंथ आ गई मेरे पास। तो अगर हमारे को डेंसिटी के, अगर हमको NaCl के क्रिस्टल की डेंसिटी पूछी है और रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस गिवन है, तो रेडियस ऑफ Na प्लस और रेडियस ऑफ Cl माइनस दोनों को हम यूज करके और क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एज लेंथ कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसका डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ये उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन डिसीजन लेके उसको सोल्व करेंगे। पर A की वैल्यू ध्यान रखना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि डेंसिटी हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं। एनीवे, तो ये मैंने NaCl के क्रिस्टल के बारे में बात की। NaCl के क्रिस्टल में आपने देखा कि 1 Na प्लस, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल, तो इसमें 1 Na प्लस आयन जो है वो 6 क्लोराइड आयन से ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में है। तो इसीलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट भी कहते हैं। आप कोई भी, जैसे ये जो ब्राउन वाला Na प्लस है, तो आप देखो इसके चारों तरफ Cl माइनस कितने हैं। तो ये फेस सेंटर वाले Cl माइनस को मैं ब्लू कर देता हूं, ये देखो। तो ये जो तो यहां पर आप देखो, तो ये Na प्लस, तो ये हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो गया।
और ये तो इसका ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर Na+ है। तो इस Na+ को चारों तरफ से कितने Cl- आयन कवर कर रहे हैं? 6। तो यहां Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। इसी तरह से Cl- का भी 6 होता है। इसी तरह से आप Cl- का भी कितना होता है? 6 होता है। आप देख लो, जैसे मैं किसी भी क्लोराइड को ले लेता हूं, इसी को ले लो, तो इसके चारों तरफ ब्राउन स्फीयर कितने हैं? देखो, ये रहा, ये 1, ये 2, जो इसको डायरेक्ट टच कर रहे हैं, ध्यान रखना, 3, मैं इसकी बात कर रहा हूं ना, इस वाले की, और 1 2 3 और 4, और ये भी तो इसको डायरेक्ट टच कर रहा है, ये वाला। और एक कौन सा? एक ये आगे जो आएगा, ये आएगा ना, क्योंकि नेबरिंग यूनिट से भी तो इससे जुड़ेगी, तो उसका फेस सेंटर आ जाएगा। तो इस Cl- के चारों तरफ 1 2 3 4 5 और एक इधर आ जाएगा। तो आप कोई भी Na+ उठा के देख लो, आपको हर Na+ के चारों तरफ कितने Cl- नजर आएंगे? 6 Cl- दिखेंगे आपको हर Na+ के चारों तरफ 6 Cl- दिखेंगे। जैसे इस प्रीवियस रिप्रेजेंटेशन में देखो, तो ये रहा Cl-, तो ये Cl- है, तो इस Cl- के ऊपर एक Na+ होगा, एक नीचे, जैसा मैंने बताया, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। जैसे अभी मैंने 5 बताया, आपको बताया ना 5 मैंने, ये मैंने इसको फर्स्ट लिखा था, इसको सेकंड लिखा था, ये थर्ड लिखा, और ये फोर्थ, और ये इधर फिफ्थ आ गया, इस तरफ आएगा, और ये 6। तो किसी भी Na+, ये Cl- के चारों तरफ ऑक्टाहेड्रली क्या हो जाएंगे? ऑक्टाहेड्रली। इसको ध्यान से पोस्ट करके देखो तो समझ में आ जाएगा। 6 Cl- है, और इसी तरह से एक Na+ के चारों तरफ 6 Cl- होते हैं, वाइस वर्सा। और यहां इससे भी समझ सकते हो, जैसे यहां Na+ था, ठीक है, तो यहां फेस सेंटर पे क्या थे? क्लोराइड थे। तो एक Na+ के चारों तरफ कितने क्लोराइड हैं? 6 क्लोराइड हैं, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में। इसलिए NaCl के क्रिस्टल को हम ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट भी कहते हैं। उसके अलावा इसको 6:6 अरेंजमेंट भी कहते हैं। Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और अगर ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे है, ऑक्टाहेड्रल है, तो जो रेडियस रेशियो आएगा R+ अपॉन R- का, मतलब रेडियस ऑफ Na+ अपॉन रेडियस ऑफ Cl-। तो ये जो रेडियस रेशियो है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किससे ज्यादा आएगी? किसके ज्यादा या किसके इक्वल आएगी? 0.414 से के इक्वल आएगी, या फिर उससे ये रेडियस रेशियो ज्यादा होगा। यानी यहां रेडियस रेशियो होगा 0.414 टू 0.732 से थोड़ा कम, इसके बीच में आएगा। तो NaCl में Na+ और Cl- का रेडियस रेशियो आपसे पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे? कितना आएगा? 0.414 से ज्यादा, लेकिन 0.732 से कम। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, रेडियस रेशियो। अब नेक्स्ट, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में अब आप एक चीज देखो, मैं अगर बात करूं LiCl, चलो NaCl ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये है। तो आप देखो Na+ Cl-, K+ Cl-, Rb+ Cl-, और ये। तो यहां पर आप देखो, अगर मैं टॉप टू बॉटम आ रहा हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है? इस टॉप टू बॉटम में रेडियस ऑफ, मतलब वो क्लोराइड रिमेन सेम, क्योंकि सब टॉप टू बॉटम रेडियस ऑफ क्लोराइड रिमेन सेम, पर रेडियस ऑफ केटाइन R+। अब ये R+, यहां प्लस इसलिए लिख रहा हूं कि ये Na+ है, K+ है, Rb+ है, Cl+ है, तो यहां पर तो वैल्यू चेंज हो रही है, या तो क्लोराइड फिक्स है, तो R+ इंक्रीज, यानी रेडियस ऑफ केटाइन इंक्रीज हो रही है। Na+ का साइज अगर ये है, तो
K प्लस का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। तो ये तो हो गया हमारा Na प्लस, ये हो गया हमारा K प्लस, ये हो गया रुबिडियम प्लस, ये हो गया हमारा सीजियम प्लस। अब तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, रेडियस रेशियो की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जब रेडियस रेशियो की वैल्यू इंक्रीज होगी, रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो यहां इन दोनों के अंदर जो मैंने रेडियस रेशियो ऑब्जर्व किया, जो रेडियस रेशियो ऑब्जर्व किया वो 0.414 टू 0.732 से थोड़ा कम था। यानी यहां पर इन दोनों के अंदर जब मैंने रेडियस रेशियो ऑब्जर्व किया Na प्लस अपॉन Cl माइनस, तो वो वैल्यू आई 0.414 से ज्यादा, लेकिन 0.732 से कम। KCl के अंदर रेडियस ऑफ K प्लस अपॉन रेडियस ऑफ Cl माइनस जब मैंने कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आई 0.414 से ज्यादा, लेकिन 0.732 से कम। तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पर है। इसका मतलब इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना चलेगा, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका 6 चलेगा, यानी ये दोनों जैसा स्ट्रक्चर NaCl का होगा वैसा ही KCl का होगा, 6:6 अरेंजमेंट, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। जब मैंने इन दोनों का रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ रुबिडियम प्लस अपॉन रेडियस ऑफ क्लोराइड, और इसी तरह से इसका रेडियस रेशियो ऑब्जर्व किया, तो ये रेडियस रेशियो 0.732 से ज्यादा मिला मेरे को। कितना मिला, रेडियस रेशियो ग्रेटर देन 0.732। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दोनों आएंगे वो किस कोऑर्डिनेशन नंबर में आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के अंदर, और ये क्यूबिक हो गया। तो सीजियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, ये रहा सीजियम प्लस और ये रहे 8 क्लोराइड, ये रहा सीजियम प्लस ब्लू वाला और ये ग्रीन वाले क्लोराइड आएंगे। तो रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड का जो रेडियस रेशियो है वो 0.732 से अबव आ रहा है, ठीक है, या तो ये आ जाएगा या इससे ज्यादा आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में आएगा अगर ये रेडियस रेशियो यहां से ज्यादा मिल रहा है तो हाँ, सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या ऑब्जर्व हुआ, बॉडी सेंटर में तो सीजियम प्लस है और उसके चारों तरफ 8 क्लोराइड आयन है। ये अरेंजमेंट 8:8 अरेंजमेंट है। इसमें 1 सीजियम प्लस आयन 8 क्लोराइड आयन से कवर्ड रहते हैं। इसी तरह से 1 क्लोराइड आयन के चारों तरफ 8 सीजियम प्लस आयन होते हैं और इसकी इस तरह की यूनिट सेल बनती है। तो सीजियम क्लोराइड को हम 8:8 अरेंजमेंट कहते हैं, और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। अब हम आगे देखते हैं। अब आता है हमारे पास जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे होती है, पहले तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्लियर कर दूं आपको। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं तो ये एक इसकी यूनिट सेल है जिंक सल्फाइड की। तो इसमें देखो सल्फाइड आयन FCC है, तो सल्फाइड आयन FCC है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले मैं सल्फाइड आयन में एक यूनिट सेल बना रहा हूं, FCC। मैं एक FCC यूनिट सेल बना रहा हूं। या सल्फाइड आयन का जो अरेंजमेंट है, वो FCC है, फेस सेंटर्ड है। तो ये सल्फाइड आयन, ये 1 2 3 4 5
सल्फाइड आयन है, और साथ में बॉडी सेंटर पर भी ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14, ये एफसीसी बना दिया मैंने। तो सल्फाइड आयन है ये सारे के सारे क्या हैं? सल्फाइड आयन है। S-2 आयन से ये 1 2, तो 14 S-2 आयन आ गए, और डेफिनेटली एफसीसी है तो जेड की वैल्यू 4 हो ही गई सल्फाइड आयन के लिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो सल्फाइड आयन का एफसीसी स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो भी अल्टरनेट, उसके अंदर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर जिंक +2 आयन है। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर जिंक +2 आयन है। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है? 8, क्योंकि एक एफसीसी यूनिट सेल में अगर मैं बात करूं, एफसीसी यूनिट सेल में जेड की वैल्यू कितनी होगी? 4, तो टी वॉइड्स कितनी होगी? टी वॉइड्स मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएगी? 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएगी? 4। मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं इस वीडियो को देखने से पहले, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंट्रीब्यूशन, ये पूरा वीडियो अलग से डिस्कस किया हुआ, उसको देखने के बाद ही ये देखो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जेड की वैल्यू 4, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4। ठीक है, अभी कैसे आई मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, पूरी ये एक्सप्लेन करना मतलब अपने आप में एक क्लास है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने क्या किया कि यहां पर ये जो ब्लू स्फीयर है, ये वाले, ये ब्लू स्फीयर हमारे सल्फाइड आयन है, यानी ये वाले सारे, ये सल्फाइड आयन है, ये वाले। ठीक है, अब यहां पर आप रेड स्फीयर देखो, तो ये रेड स्फीयर जो बता रहे हैं, ये रेड स्फीयर, ये देखो, ये सारे ब्लू स्फीयर सल्फाइड आयन को बता रहे हैं। ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं? ये सल्फाइड आयन को बता रहे हैं, ब्लू स्फीयर। ठीक है, तो ये सल्फाइड आयन का एफसीसी, ये कॉर्नर्स वाले, ये फेस सेंटर वाले, ये कॉर्नर्स वाले, ये फेस सेंटर वाले, और ये रेड स्फीयर है टेट्राहेड्रल वॉइड में। ये पीछे वाली टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये आगे वाली। टोटल मिला के इसमें 8, टोटल मिला के इसके अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, क्योंकि जितने स्फीयर होते हैं उसकी डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैं इसका टेट्राहेड्रल वॉइड एक्सप्लेन करने के लिए इसको मेरे को पहले 4 टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे यहां कर रखा है मैंने, 8 टुकड़ों में, सॉरी। ये देखो, पोर्शन नंबर 1, यहां मैं लिख रहा हूं, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3, पार्ट 4, और इसी तरह से ये पार्ट 5, ये 6, ये 7, ये 8 क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने। 4 ऊपर, यानी इसको मैंने ऊपर से काट दिया, और फिर यहां से सेंटर से इस तरह से काट दिया। कितने टुकड़े कर दिए? देखो, एक तो यूं किया तो 2 टुकड़े हो गए, इधर इधर, फिर यूं करा तो कितना हो गए? 4। आप समझ गए? इसको मैंने यहां से काट दिया, कितने टुकड़े हो गए? 2, इधर वाला और उधर वाला, लेफ्ट एंड राइट, 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े। अब फिर यूं किया तो 4 टुकड़े हो गए, 4 पीसेस हो गए, और फिर बीच में से ये ले लिया तो 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में से भी काट दिया तो ये 2 टुकड़े हो गए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले। फिर उसके बाद यूं किया तो 4 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े होने के बाद फिर बीच में से और भी कर दिया तो नीचे 4 क्यूब हो गए और ऊपर भी 4 क्यूब हो गए। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, वापस एक्सप्लेन कर ही रहा हूं मैं फिर भी। अब इसमें से ये ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं 4 क्यूब्स की। मैं कितनी बात कर रहा हूं? 4 क्यूब्स की। एक मिनट, मैंने कितने इसके ऐसे कितने पार्ट बना दिए? 8 पार्ट बना दिए ना। तो ये 1 पार्ट, ये
फिर दूसरा अगला वाला पार्ट, फिर इसके नीचे ये वाला पार्ट। ये इस एक एफसीसी के जो हमने 8 पार्ट किए हैं वो बना रहा हूं। अब मैं इसमें 8 में से 4 वाले बना देता हूं। यानी मैंने कौन से बना दिए, मैंने बना दिया ये वाला 1 3 बनाया और 5 8 बनाया। 2 4 6 7 फ्रंट वाले नहीं बनाए, बैक वाले बनाए। 1 3 5 8 वाले पीछे वाले पार्ट बना दिए। तो पीछे वाले पार्ट बना दिए मैंने, फ्रंट वाले नहीं बनाए। यानी ये टोटल 8 पीस हैं, 1 2 3 4, और 4 इसके आगे लग रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बनाऊंगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये देखो, अब देखो ये पीछे वाले पार्ट बनाए हैं। तो ये फर्स्ट वाला स्फीयर, ये रहा फर्स्ट वाला स्फीयर। ये वाला कौन सा हो गया, ये रहा सेकंड वाला। और ये हो गया नाइन्थ वाला पीस, ये रहा नाइन्थ वाला, ये रहा बॉडी सेंटर पे। अभी ये एफ सेंटर वाला है, थोड़ा सा मैं, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, पीछे वाला 5th वाला आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 6 वाला। इससे रिसेंबल कर रहा हूं, इससे, ठीक है। मैंने इसके 4 टुकड़े किए हैं। ये 11th वाला, ये पीछे वाला बैक फेस पर। तो और कौन सा रह गया, ये 10th वाला, ये वाला, क्योंकि बाकी पोर्शन आगे ये 12th वाला, ठीक है। ये 10th वाला ये रहा। अब मुझे कौन से स्फीयर नहीं दिख रहे हैं, मुझे स्फीयर नंबर 3 4 7 8 और 13, 3 4 7 8 और 13 ये स्फीयर मेरे को नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो मैंने आगे 4 नहीं बनाए, पीछे वाले 4 बनाए, ठीक है। तो ये पीछे वाले 4 हैं। और अब इसको कंफ्यूज मत करो, ये तो यानी इसमें ये 1 2 3 4 और नीचे ऊपर 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4 पार्ट ये हो गए, नीचे भी 4 पार्ट है। तो मैंने ये पीछे वाले 4 पार्ट बनाए हैं, यानी ये वाले बनाए हैं, ये आगे वाला हटा दिया मैंने यहां पर, ठीक है। तो अब मेरे पास टोटल मिला के कितने पार्ट हो गए, इसके 8 पार्ट हो गए, जिसमें से 4 आपको दिख रहे हैं, 4 नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो मैंने बनाए नहीं है, आगे हैं। अब आप देखो, अब यहां पर ये 1 9 11 और ये, अब यहां पर ये जिंक +2 है। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। आप देख लो ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब यहां पर अगर मैं जिंक +2 रखता हूं, क्योंकि ये क्या कहता है कि जिंक +2 किस में है, जिंक +2 टेट्राहेड्रल वॉइड में है। जिंक +2 किस में है, टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो आप देखो ये टेट्राहेड्रल वॉइड ही तो है। दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, बिल्कुल क्लियर टेट्राहेड्रल बना हुआ है। देखो आप ब्लू वाला, तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ये है, 3 और 1 ऊपर। तो मैंने बीच में किसको पकड़ रखा है, जिंक +2 को। और ये कॉर्नर्स क्या है, सल्फाइड। ये देखो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मैंने किसको पकड़ रखा है, जिंक +2 को पकड़ रखा है। और ये मार्कर की जो केप है, ये जो ढक्कन है, ये सल्फाइड्स हैं। ये देखो आप इसको यहां से रिसेंबल करो, है ना। थोड़ा सा ये यूं है तो मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में एक टेट्राहेड्रल है जिसमें 4 सल्फाइड है। ये वाला इस मार्कर के जो ये कॉर्नर्स हैं, इस मार्कर के जो ये केप हैं, ढक्कन है, ये तो सल्फाइड हैं। और इन चारों के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड है और इसमें जिंक +2 है। और ये देखो यहां से क्लियर दिख रहा है। आप मेरे हाथ में जो है, मेरे हाथ के अलावा खाली 4 मार्कर को इमेजिनेशन करो आप, ठीक है। तो वो और इसको देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 सल्फाइड हैं और ये चारों सल्फाइड टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हैं। और इसके बीच में जो ये वॉइड है जिसमें जिंक +2 और टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो यहां पर जिंक +2 के चारों तरफ 4 सल्फाइड आयन होते हैं टेट्राहेड्रल मैनर में। यानी अगर मैं ये जिंक +2 बोलूं तो ये रहा यहां पर अगर देखो तो ये रेड वाला, ये जिंक +2, ये वाला जिंक +2 और ये वाला जिंक +2 एक ही बात है।
तो अब क्या है, अब यहां पर यूं है कि इसने क्या कहा, अल्टरनेट का कंसेप्ट भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अल्टरनेटिव क्यों, पहले जो कहा है उसको समझ लें यहां पर। अब जब जिंक प्लस 2 यहां आ गया तो क्या, अब अपने पास टेट्राहेड्रल, अब आप देख लो 1 9 11 10 के बीच में ये टेट्राहेड्रल वोल्ट है। इसी तरह से आप ये देख लो 9 2 11 12 के बीच में, 9 2 11 और 12 के बीच में ये टेट्राहेड्रल वोल्ट है। 11 10 5 और यहां मैं 14 लिखना भूल गया, ये 14, ये वाला 14 वाला है, ये तो होगा ना, ये क्या है, फेस सेंटर है, तो ये फेस सेंटर ही तो है। तो आप देखो ये एक टेट्राहेड्रल वोल्ट, फिर 9 2 11 12 के बीच में ये टेट्राहेड्रल वोल्ट, 10 11 5 और 14 के बीच में ये टेट्राहेड्रल वोल्ट, 11 12 6 और 14 के बीच में टेट्राहेड्रल वोल्ट, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल वोल्ट दिख रही है अपन को। तो बाकी 4 का है, बिल्कुल इसके आगे वापस एक क्यूब बनेगा, इसके आगे वापस आगे क्यूब बनेगा, इसके आगे वापस क्यूब बनेगा, इसके आगे वापस क्यूब बनेगा। तो 1 2 3 4, ये 4 तो टेट्राहेड्रल वोल्ट हो गई, और यहां पर 5 जो ये आगे वाले क्यूब में आ रहा है, ये 6, ये 7 और ये 8। मैंने वापस ये एक्सप्लेन कर दिया जो पहले एक्सप्लेन कर रखा था। तो टोटल मिला के इसमें 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट हो गई। तो आपको समझ में आ गया, एक एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट्स होती है। इन 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट में से 4 में जिंक प्लस 2 होगा, 4 में ही जिंक प्लस 2 होगा। 4 में क्यों होगा, रुको बता रहा हूं, पहले अंडरस्टैंड कर ले। तो ये जिंक प्लस 2 है, तो ये तो लेटेस्ट चल रहा है, ये एक यूनिट सेल है, तो इसके पास में एक और होगी, उधर एक और होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ऐसी मिलियंस यूनिट सेल्स होगी जो एक दूसरे से चिपकी हुई है, जैसे ईंटें एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। एनीवे, तो अब यहां पर क्या हो गया, ये जिंक प्लस 2 हो गया, तो यहां पर जिंक प्लस 2 आएगा नहीं, यहां पर आएगा नहीं, यहां पर आएगा नहीं, यहां पर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस जिंक प्लस 2 के चारों तरफ जितनी भी टेट्राहेड्रल वोल्ट है वहां जिंक प्लस 2 नहीं आएगा, अल्टरनेट आएगा। तो यहां जिंक प्लस 2 है, हाँ है, यहां नहीं है, तो यहां आ जाएगा, तो ये जिंक प्लस 2 यहां आ जाएगा। तो आप इस जिंक प्लस 2 का भी अरेंजमेंट देखो, इस जिंक प्लस 2 का भी अरेंजमेंट देखो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ही बन रहा है। ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ही बन गया। ये मैंने थोड़ा रेड कर दिया, तो ये टेट्राहेड्रल मैनर में जिंक प्लस 2। अब एक जिंक प्लस 2 ये रहा, दूसरा ये रहा। अब यहां पर जिंक प्लस 2 नहीं है, तो यहां पर जिंक प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा यहां पर आ जाएगा। फिर ये इस क्यूब के जस्ट सामने जो क्यूब है, इस टेट्राहेड्रल वोइड के सामने जो ये टेट्राहेड्रल वोइड है, जहां मेरा स्टिक का लास्ट पॉइंट आ रहा है, ये वाला, ठीक है। या मैं ये बोलूं कि ये जो ब्लू केप है, ये जो आप केप देख रहे हो, ये जिंक प्लस 2 है। अब यहां पर ये वाला जिंक प्लस 2 है, ये टेट्राहेड्रल वोइड, ये टेट्राहेड्रल, इसके सामने ये टेट्राहेड्रल वोइड है, और इस टेट्राहेड्रल वोइड में ये जिंक प्लस 2 है। इसी तरह से यहां पर ये खाली है, तो इसके जस्ट सामने ये जिंक प्लस 2, तो एक जिंक प्लस 2 यहां है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, एक जिंक प्लस 2 तो यहां पर है, इस केप को जिंक प्लस 2 एन बोल रहा हूं, और इधर ये केप, तो टोटल मिला के इसमें 4 जिंक प्लस 2 हो गए, जो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वोइड हो गए, 1 2, ये वाली 3 और ये वाली 4, तो 4 जिंक प्लस 2 आयन हो गए अल्टरनेट। अब क्वेश्चन आता है कि 4 ही क्यों और अल्टरनेट ही क्यों? तो देखो, अब सल्फाइड आयन, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल जो होता है, कोई भी जो क्रिस्टल जो होता है, वो क्रिस्टल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो सल्फाइड आयन की जो अरेंजमेंट है वो एफसीसी है। तो अगर एफसीसी अरेंजमेंट को लेके चलूं मैं, अगर मैं एफसीसी अरेंजमेंट को लेके चलूं, तो ध्यान दो, एफसीसी अरेंजमेंट को अगर मैं लेके चलता हूं, तो स्पेस एक्सप्लेन क्या करूं ये देख रहा हूं, चलो यही ले लेते हैं।
एफसीसी अरेंजमेंट को लेके चलूं तो जेड की वैल्यू यहां कितनी होगी, जेड सल्फाइड कितना आएगा, जेड सल्फाइड आएगा मेरे पास, जेड सल्फाइड आएगा मेरे पास, यहां ले रहा हूं मैं ना। अब इस जेरो डायग्राम को कंफ्यूज मत करो आप, ये देखो जेड सल्फाइड कितना होगा मेरे पास 4, 4 सल्फाइड हो गए तो टोटल चार्ज कितना हो गया -2 यानी -8। अभी खाली मैं जो लिख रहा हूं उस पर फोकस करो। इसी तरह से अब -8 तो मेरे को +8 चाहिए, मेरे को कितना चाहिए +8 चाहिए, या यहां लिख देता हूं S-2 सल्फाइड का S-2 कितना आएगा 4 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि सल्फाइड एफसीसी में है, सल्फाइड किस में है एफसीसी में है, तो इस वजह से क्या होगा यहां पर सल्फाइड का जेड कितना हो जाएगा 4, तो 4 का मतलब कितना हुआ -8, चार्ज कितना हुआ -8, तो मेरे को जिंक का जो जेड है, जो जिंक का जिंक +2 आयन आएगा वो भी कितना आना चाहिए 4, क्योंकि इस 4 पे टोटल चार्ज कितना है -8, इस +8 नेट चार्ज कितना आ जाएगा, नेट चार्ज तो आ जाएगा 0, और एक यूनिट सेल में ये चार्ज तो आ गया 0 -8, और टोटल जिंक जेड वैल्यू, जो जेड वैल्यू है किसकी, जेड वैल्यू किसकी जिंक सल्फाइड की, वो यहां पर कितनी आ जाएगी 4। आपको समझ में आ गई मेरी बात कि एक यूनिट सेल में टोटल सल्फाइड आयन कितने हैं, एक यूनिट सेल में टोटल सल्फाइड आयन हैं 4, क्योंकि वो एफसीसी अरेंजमेंट है। तो जब 4 सल्फाइड आयन है तो -8 चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा -8 चार्ज होगा, तो -8 एक यूनिट सेल में -8 चार्ज है, तो -8 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए +8 चाहिए, और +8 के लिए हमको जिंक प्लस कितने चाहिए 4, तो एक यूनिट सेल में 4 ही जिंक +2 आएंगे तभी तो वो यूनिट सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी, इसीलिए जिंक +2 4। तो अब आपसे कोई पूछे कि जेड मतलब टोटल कंट्रीब्यूटिंग मॉलिक्यूल या टोटल कंट्रीब्यूटिंग जेडएनएस कितने होंगे 4, यानी एक यूनिट सेल जो है जिंक सल्फाइड की उसके अंदर S-2 भी 4 है और जिंक +2 भी 4 है, टोटल जेडएनएस 4 हो गया। जेड की वैल्यू यहां 4 लेंगे, यानी डेंसिटी के फॉर्मूले में जेड की वैल्यू 4 डाली जाएगी यहां पर। और अल्टरनेट वॉइड्स इसीलिए है क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू से बता रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड तभी स्टेबल होते हैं जब उनके अंदर लाइक चार्जेस ज्यादा से ज्यादा दूर हो, अनलाइक चार्ज ज्यादा से ज्यादा पास हो, प्लस नेगेटिव स्फीयर और पॉजिटिव स्फीयर जितने ज्यादा पास में होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, अच्छी बात है, और पॉजिटिव स्फीयर और नेगेटिव स्फीयर जितने ज्यादा दूर होंगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि लाइट चार्ज रिपेल करते हैं। तो यहां जिंक +2 अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में आने से दो जिंक +2 के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है, इससे जिंक +2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स है वो मिनिमाइज हो जाता है। तो क्रिस्टल, मेरा प्रीवियस वीडियो देखो तो प्रीवियस वीडियो की हेडिंग यही थी कि कोई आयनिक क्रिस्टल तभी ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो। तो उस रूल को फॉलो करते हुए जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। आई थिंक आपको जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जेडएनएस 4 यूनिट सेल समझ में आ गई। इसको 4:4 अरेंजमेंट बोलते हैं क्योंकि जिंक +2 के चारों तरफ 4 सल्फाइड आयन है, तो जिंक +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी जिंक +2 आयन को आप देखोगे तो उसके चारों तरफ 4 सल्फाइड आयन होंगे। किसी भी जिंक +2 को देखोगे तो उसके चारों तरफ 4 सल्फाइड आयन होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। इसी तरह से आप किसी भी सल्फाइड को देखेंगे 3D में तो उस सल्फाइड के चारों तरफ 4 जिंक +2 आएंगे, तो जिंक +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सल्फाइड S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, आप समझ सकते हो क्योंकि जैसे ये 12 नंबर सल्फाइड आयन है तो एक तो जिंक +2 ये हो गया, तो एक इसके सामने ये है, तो इस 12 पर एक तो ये रहा, 2 आपको दिख ही गए। लेकिन अब पास में भी तो वापस टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो अगर यहाँ जिंक +2 है यहाँ आगे यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ नहीं है, ये रहा, मेरी फिंगर जो है वो जिंक +2 है,
क्योंकि इसके सामने वाली वोइड में एक जिंक प्लस 2 ये एक ये, तो इसके पास वाले में ये तीसरा यहां से आ जाएगा, यहाँ एक जिंक प्लस 2 होगा, ये एक जिंक प्लस 2 एक ये, और एक इसी तरह से इधर आगे हो जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। कभी किसी बुक में 3D डायग्राम देख लेना आप, ठीक है, बहुत टाइम लग जाता है इन चीजों को समझाने में। तो जिंक प्लस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिंक प्लस 2 के चारों तरफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में 4 सल्फाइड, इसी तरह से एक सल्फाइड के चारों तरफ 4 जिंक प्लस 2 हैं, एक सल्फाइड के चारों तरफ 4 जिंक प्लस 2 आयन हैं, ठीक है। और आप इस 11th वाले से तो बहुत आसानी से समझ सकते हो, ये रहा, ये एक जिंक प्लस 2, एक 11th वाला क्लियर बता रहा है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2, और इसके जस्ट आगे जिंक प्लस 2 और इसके आगे जस्ट जिंक प्लस 11th वाला सल्फाइड आयन है, इसको देखो, इसके चारों तरफ 4 जिंक प्लस 2 आपको दिख रहे हैं, 1 2, और इस टेट्राहेड्रल वॉइड के जस्ट सामने ये जो मेरी फिंगर है ये जिंक प्लस 2 है, इस टेट्राहेड्रल वॉइड के जस्ट सामने ये जो मेरा थंब है ये जिंक प्लस 2 है, तो इसके चारों तरफ कितने हो गए, इसके चारों तरफ 2 ब्लू वाले जो पीछे दिख रहे हैं, एक ये थंब वाला और एक ये फिंगर वाला। तो इस तरह से हर 4:4 अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर के अंदर आप इसको मत देखो, एक बार इसको अवॉइड करो, तो क्योंकि ये डायग्राम अच्छा बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम प्लस 2, इसमें जो होता है वो कैल्शियम प्लस 2 जो होता है वो कैल्शियम प्लस 2, इसके अंदर कैल्शियम प्लस 2 जो होता है वो FCC अरेंजमेंट कैल्शियम प्लस 2 का होता है, और जो फ्लोराइड आयन होते हैं वो सारे के सारे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, जस्ट अ मिनट, यस, ये डिलीट हो गया। तो अब ध्यान दो, तो यहां पर जो मैं ये अब यहां पर देखो आप, यहां पर हम उसी स्ट्रक्चर में हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि नया स्ट्रक्चर हमको बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखो आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम प्लस 2 आयन FCC है, यानी ये जो 14 के 14 आप देख रहे हो ये कैल्शियम प्लस 2 आयन है, 14 के 14 क्या है, कैल्शियम प्लस 2 आयन है, यानी 1 to 14 कैल्शियम प्लस 2 आयन है, ये कैल्शियम प्लस 2 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 है, तो सारे कॉर्नर्स पर कैल्शियम प्लस 2 है, सारे के सारे कॉर्नर्स पर क्या है, सारे के सारे कॉर्नर्स पर कैल्शियम प्लस 2 है, और सारे के सारे फेस सेंटर पर कैल्शियम प्लस 2 है। तो इसका मतलब यहां पर देखो बच्चों, FCC अरेंजमेंट है कैल्शियम प्लस 2 का, यानी एक तो कैल्शियम प्लस 2 कॉर्नर वाले, और कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8, मतलब 1 कैल्शियम प्लस 2 तो कॉर्नर वाला हो गया, 6 कैल्शियम प्लस 2 किसके हो गए, 6 कैल्शियम प्लस 2 फेस सेंटर वाले हो गए, और फेस सेंटर पर कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो 3 कैल्शियम प्लस 2 हो गए। तो टोटल यहां कैल्शियम प्लस 2 का जेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, कैल्शियम प्लस 2 का जेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, और अब यहां पर कैल्शियम प्लस 2 का जेड वैल्यू 4 आ गया, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया +8। तो इसका मतलब मेरे को इस यूनिट सेल के अंदर, ये जो यूनिट सेल है FCC, ये कैल्शियम प्लस 2 की है, 1 to 14, यहां पर 1 to 14 सारे कैल्शियम प्लस 2 हैं, ठीक है। तो ये 1 to 14 जो सारे के सारे कैल्शियम प्लस 2 हैं, तो इन सारों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है,
कि इस यूनिट सेल में टोटल कैल्शियम +2 आयन कितने हैं, तो हम बोलेंगे 4 हैं वो। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +8। तो हमको अब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी कितना रखना पड़ेगा, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना मेंटेन करना पड़ेगा, टोटल नेगेटिव चार्ज हमको कितना मेंटेन करना पड़ेगा -8, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की न्यूट्रल चार्ज 0 हो जाएगा। तो जब कैल्शियम +2 4 है तो फ्लोराइड कितने रखने पड़ेंगे, फ्लोराइड 8 रखने पड़ेंगे, 8 रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे 8, क्योंकि 1 पर -1 है। यहां जिंक +2 4 ही रखे थे क्योंकि 1 पर +2 था। लेकिन अगर मैं यहां फ्लोराइड की बात करूं तो मेरे को हर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर फ्लोराइड रखने पड़ेंगे। ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो कितने फ्लोराइड आ जाएंगे 8, 1 2 3 4। इस टेट्राहेड्रल वॉइड के सामने दूसरी ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसके सामने टेट्राहेड्रल वॉइड है, वहां पे भी फ्लोराइड है। इसके सामने जो टेट्राहेड्रल वॉइड है उसमें भी फ्लोराइड है, इसके सामने भी फ्लोराइड है और इसके सामने भी फ्लोराइड है। तो टोटल मिला के कैल्शियम +2 FCC हो गया और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में फ्लोराइड आएंगे। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, अभी अभी एक्सप्लेन किया, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, 1 2 3 4 और 4 आगे हैं। तो इसका मतलब यहां कैल्शियम +2 का F-2 के चारों तरफ, F-2 के यहां पे फोकस करो जहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस F- के चारों तरफ टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कैल्शियम +2 हैं। इस किसी भी F- को देख लो, इसको देखो चाहे इसको देखो, तो यहाँ F- के चारों तरफ टेट्राहेड्रल मैनर में 4 कैल्शियम +2 हैं, 4 कैल्शियम +2 हैं। इज इट क्लियर? तो F- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, F- का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। F- का अरेंजमेंट कैसा हुआ, F- टेट्राहेड्रली अरेंज है। F- के चारों तरफ कैल्शियम +2 टेट्राहेड्रल है। 1 9 11 10 क्या है कैल्शियम +2, तो ये टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज है।